नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सूबे के मदरसों को लेकर एक और बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। पहले मदरसा बोर्ड को भंग करके एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया और अब धामी कैबिनेट ने राज्य के 456 अरेबिया मदरसों का सरकारी अनुदान पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए एक नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण भी बना दिया है। आखिर सरकार के इस फैसले के पीछे की वजह क्या है और इससे उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया था। इस फैसले के तहत सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अधीन लाकर उनमें आधुनिक शिक्षा और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। अब धामी कैबिनेट ने फिर राज्य के मदरसों को लेकर बड़ा नियम लागू किया है। इस नए नियम के तहत उत्तराखंड में 456 अरेबिया मदरसों को अब सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम और नई मान्यता नियमावली लागू करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। 1 जुलाई से ये नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूर्ववर्ती मदरसा शिक्षा बोर्ड और इससे जुड़े पूर्व के अधिनियम निरस्त हो चुके हैं। चूंकि मदरसा बोर्ड अस्तित्व में नहीं है, ऐसे में उसके तहत संचालित होने वाले मदरसों को अनुदान और बजट अप्रासंगिक हो गए थे। वहीं धामी सरकार के इस फैसले के बाद अब सियासत भी गरमानी शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने धामी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो संस्कृत पाठशाला हो, चाहे वो हिंदी की पाठशाला हो, सबको एक समानता के साथ देखना चाहिए और हर समाज को, हर वर्ग को पढ़ने का अधिकार है। हर वर्ग को अपने विद्यालय, अपने संस्था को आगे बढ़ाने का अधिकार है। सरकार केवल और केवल आज वोट के लिए ये बंटवारे का काम करती है और लोगों को बांटकर अपने वोट की सिद्धि करना चाहती है। सबका सम्मान होना चाहिए, सबका सहयोग करना। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी अलग थलग एक पहचान है। हिंदू मुसलमान करेंगे बात, कहीं नमाज की बात करेंगे, कहीं मदरसे की बात करेंगे। इसके अलावा है इनके पास, इनके अलावा क्या है? क्या बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का इनके पास कोई काम है? किसान परेशान है, खाद कोई है? दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, कोई है इनके पास? No, we are seeing multiple cases, situations where minorities are strangled in many ways. Whether it is FCRA, whether it is Waqf, whether it is now the Uttarakhand government's decision, see, all these are, again, they don't leave even one option to strangle the minorities. That what does the government stand for? Government stands for everyone. Government stands for the interest of everyone. So why strangle one religion or what has been going on? Why stop it? Why do that? मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और हमारी पार्टी भी इसका कड़ा विरोध करती है। जो चला रहा है, मदरसा चल रहे या संस्कृति बोर्ड का मामला हो, ये सबका अनुदान क्यों बंद करिएगा भाई? अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है सबको। अपने धर्म का प्रचार करना हर आदमी को अधिकार है। मैं इस फैसले का समर्थन करता हूँ। इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों की जो धार्मिक क्रियाकलाप या उनकी जो धार्मिक शिक्षा है, वो सरकार के भरोसे ना हो। सरकार की कोई मदद नहीं चाहिए। मुसलमानों के पास स्वयं इतना पैसा है कि वो अपनी धार्मिक शिक्षा, कुरान की शिक्षा, उर्दू की शिक्षा अपने पैसों के बलबूते पर ले सकते हैं और उन्हें स्वयं जो है रिसोर्सेज पैदा करना चाहिए, बनाना चाहिए। मदरसों के मैनेजमेंट खुद अपने हाथ में लेना चाहिए और एक अच्छी तनख्वाह जो वहाँ पढ़ाते हैं उन टीचरों को देना चाहिए। इसलिए अगर उत्तराखंड सरकार ने ये फैसला लिया है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए।
जहां एक तरफ उत्तराखंड की धामी कैबिनेट के मदरसे वाले इस फैसले का विपक्ष विरोध कर रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष और संत समाज ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया संविधान के अंतर्गत ही लिया है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो संविधान संगत है। हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि किसी एक विशेष धर्म को लेकर के ऐसा करना ये उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको पूरा करना ये सरकार का विधिवत काम होता है। ये विधिवत काम हो रहा है, इस पर किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तराखंड के सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जो मदरसा को ग्रांट दिए जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर गलत काम हो रहा है, वहाँ पर लोगों को उकसाया जा रहा है। और उत्तराखंड की सरकार ने जो ग्रांट और फाइनेंशियल एड देने का काम पहले किया था कांग्रेस सरकार ने, उसे रुकाया है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो वेशभूषा से तो नेता लगते हैं, लेकिन आचरण से, आचार विचार से संत हैं, साधु हैं। तो जो फैसला ले रहे हैं वो सनातन के हित में ले रहे हैं, उत्तराखंड की जनता के हित में ले रहे हैं। तो कैबिनेट ने किया है, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, ये कदम बहुत पहले उठना चाहिए था। विद्या जो है सरस्वती माँ सबकी है, सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। किसी मदरसे को विशेष रूप से अनुदान अगर सरकार देती है और वहाँ संख्या अगर 5 जा रहे विद्यार्थी को, लिखित में अगर 12 हजार है तो वो भ्रष्टाचार है और उसको रोकना सरकार की ड्यूटी है। तो ये अच्छा है। और हमारे मुस्लिम बच्चे भी जो हैं वो इसी देश के नागरिक हैं। अगर वो अपने कुरान के साथ में विज्ञान का, गणित का, टेक्नोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो देश के लिए उनकी सेवा का मौका उनको मिलेगा। राज्य में संचालित सभी पंजीकृत अरेबिया मदरसों के साथ ही अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में लाया गया है। इन्हें सरकारी स्कूलों को मिलने वाली मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जैसी सुविधाएं लेने के लिए शिक्षा विभाग और विद्यालयी शिक्षा परिषद से संबद्धता लेने के बाद प्राधिकरण से मान्यता लेनी अनिवार्य है। इस बदलाव के तहत मदरसों में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित आधुनिक पाठ्यक्रम लागू किया गया है। मदरसे अपनी दीनी तालीम यानी कि धार्मिक शिक्षा तो जारी रख सकेंगे, लेकिन उन्हें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय भी पढ़ाने होंगे। तो धामी सरकार के इस कदम से साफ है कि राज्य में अब मदरसों की व्यवस्था को पूरी तरह से बदला जा रहा है। सरकार का कहना है कि यह फैसला अल्पसंख्यक शिक्षा को सुधारने और मजबूत करने के लिए लिया गया है, लेकिन इस फैसले पर सियासत और बहस का गर्म होना भी तय है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहिए 4th पॉइंट न्यूज। नमस्कार।